चलिए बात करते हैं फोकस के बारे में। फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी के लिए। आपके लाइफ में अगर आपको डिजायर्स और ड्रीम्स के पीछे भागना है, आपके गोल्स के प्रति भागना है, तो वहां पे आपकी फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है या टूल है। फोकस आपको रहेंगे तभी आप कुछ अपने चीजों के पीछे भाग पाएंगे। तो फोकस से क्लैरिटी आता है, आप क्लियर होते हैं आप, और क्लैरिटी के बाद अगर आपके पास थोड़ा सा पर्पस आ जाए तो पर्पस से फिर आप अपना पाथ खोज लेते हैं। आपके पास पर्पस है तो आप पाथ खोज ही लेंगे। देखिए फोकस का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है कि अवेयरनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अवेयर हो। बात की जाए आपकी माइंड की, तो आपकी माइंड जो है वो हमेशा एक ही चीज कर पाता है। ये जो नया फैशन आ गया है वर्ल्ड में, मल्टीटास्किंग मतलब कुछ नहीं होता है मल्टीटास्किंग। आपका माइंड हमेशा एक ही जगह फोकस कर सकता है। माइंड एक टाइम पे दो चीज कर ही नहीं सकता। मल्टीटास्किंग के टाइम पे आप ये करते हैं कि आपका अवेयरनेस जो होता है इधर से उधर शिफ्ट होता है। कई इवन कॉर्पोरेट कंपनीज हायर करती है कॉलेज में जाके, वो भी बोलती है मल्टीटास्किंग कीजिए। मल्टीटास्किंग हो सकता है, आप प्लेसमेंट में ये हो सकता है, आप बता सकते हो कि मैं मल्टीटास्किंग करता, ये टूल अच्छा है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में मल्टीटास्किंग सही नहीं है। आपको अवेयरनेस और कंसंट्रेशन एक चीजों पे होना चाहिए, आपका माइंड शार्प होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि आप एक जगह फोकस कैसे रखें। बात की जाए फोकस की, तो सबसे पहले आपके लाइफ में एक सेट और क्लियर गोल होना चाहिए। आपका जो गोल एंड इंटेंशन जो होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए आपके पास। या इवन आपकी बात की जाए, हमारी गैरी वेनरचक बोलते हैं, उनका कॉन्सेप्ट है रिवर्स इंजीनियरिंग का। यानी रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब आपको हमेशा जो ड्रीम होना चाहिए, वो आउटकम जो होना चाहिए वो पता होना चाहिए, उसके बाद अपना स्टेप आगे बढ़ाएं। तो ये होना चाहिए, वहीं से बात आता है कि आपके जो गोल्स होने चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं इससे, या तो आप पढ़ाई करने बैठे तो कितना पढ़ना चाहते हैं आप, एक लेसन, 2 लेसन, या क्या पाना चाहते हैं आप क्वेश्चंस, या आपका गोल क्या है। आपका एक गोल ये भी हो सकता है, आप अगर कॉलेज में है तो आपका एक गोल ये हो सकता है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो ये हो सकता है आपको कुछ पैशन साइड हसल करना है, या कोई स्किल सीखना है, या आपको सिंगिंग डांसिंग कुछ भी सीखना है, वो कर सकते हैं। जो गोल्स होने चाहिए वो बड़े क्लियर होने चाहिए आपके। तो कुछ जो डिस्ट्रैक्शंस होने चाहिए वो बहुत मिनिमाइज होना चाहिए। आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हो वो काफी मिनिमाइज कर लेना चाहिए। आपको अगर सेट गोल मिल गया, यानी आपको एक पर्पस मिल गया, क्लैरिटी मिल गई, वहां से आप अपना स्टेप ढूंढ लेंगे। पर आप डिस्ट्रैक्शंस जो होता है उसको हटाना पड़ेगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ सोशल मीडिया नहीं चला सकता। आप पढ़ लें उसके बाद सोशल मीडिया चलाएं। सोशल मीडिया इज नॉट बैड वे ऑफ एंटरटेनमेंट, आपके माइंड को हेल्प करता है रिलैक्स करने में। पर भाई थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद भी किया जा सकता है। पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया और पढ़ाई एक साथ तो नहीं हो सकता। सॉरी, आपको अगर ऐसा लगता है आप कर लेंगे तो आप गलत फहमी में हैं। थर्ड स्टेप की तो वो था माइंडफुलनेस। आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, अपने माइंड को काम करें। और जेन जो होता है वो बहुत अंडररेटेड चीज होती है। लोगों को लगता है जेन है तो सीधा साधा है, कमजोर है, पर ऐसा नहीं है। जॉर्डन पीटरसन की कोट है कि जो सबसे खतरनाक आदमी होता है वो सबसे शांत आदमी होता है उस रूम का। द मोस्ट डेंजरस मैन इन द रूम इज द क्वाइटेस्ट मैन इन द रूम। जो सबसे शांत आदमी होगा वही डेंजरस होगा। आपका अगर माइंड शांत है तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। वो बहुत शार्प होता है, नाइफ जैसा, कुछ भी करके दे सकता है आप। चलिए एक लास्ट स्टेप बात किया जाए तो एक लास्ट स्टेप ये होता है कि आप ब्रेक्स लेते रहें। आपका ब्रेन है, आप पढ़ाई कर रहे हैं कुछ, तो उसके बाद 1 घंटा में एक ब्रेक लें, या फिर आप ऑफिस में हैं तो भी अपने काम से कुछ देर बाद थोड़ा सा ब्रेक लें। ब्रेक लेना ये नहीं होता कि आप बाहर चले जाएं, पर हाँ एक इधर उधर आप थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, या उधर पानी लेके आ सकते हैं, कर सकते हैं। आप थोड़ा ब्रेक लेंगे, ब्रेन को आराम देंगे। तो ब्रेन को आराम देने से ये नहीं होता है कि ब्रेन आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, पर प्रोडक्टिविटी उल्टा बढ़ जाती है। अगर ब्रेन रिलैक्स रहेगा, रेस्ट रहेगा, इससे बढ़ जाएगी। देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज की बात की जाए, गूगल की बात किया जाए, या बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपने ऑफिस में गेम्स बना के रखती है या स्लीपिंग पॉट्स बना के रखती है लोगों को आराम देने के लिए। ब्रेन जितना आराम रहेगा उतना ज्यादा क्रिएटिव होगा, उतना ज्यादा शार्प होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, उतना ज्यादा क्लियर होगा, उतनी जल्दी आप टास्क कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें। तो चलिए मैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप बताइए आपका क्या क्लियर गोल्स हैं,
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर स्ट्रैटेजी आप ये सारे स्ट्रैटेजी यूज किया है अपने लाइफ में, यूज किया होगा, ठीक है। स्टेप्स काफी प्रैक्टिकल हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी हवा में बोली जा रही है, तो ये काफी रिसर्च स्टेप्स हैं।